ये काम के आधार पे ममता बनर्जी को वोट दिया गया, काम के आधार पे ममता बनर्जी का सरकार फिर बनेगा और हमें उम्मीद है 200 सीट नहीं 250 सीट से ममता बनर्जी का सरकार बनेगा। ताजमहल में हीरा जवाहरात मोती था, उसको क्या किया? सब अंग्रेज लोग लेके चले गया। अभी ये मेरा सोनार बंगला दीदी इसको बनाई है, अब मोदी आएगा बंगला छोड़ देगा, सोना लेके चले जाएगा। खेला होने से पहले एलबीडब्ल्यू दीदी एक ऐसा गोलकीपर है, आप जितना गोल मारोगे दीदी सेव करते रहेंगे। 294 गोल को सेव करके बंगाल में सरकार बनाएंगे। ममता बनर्जी वो शख्सियत है, तारीख हिंदुस्तान का इतिहास बना देगा कि 200 से ज्यादा 250 सीट ममता बनर्जी की सरकार बहुमत में हुकूमत बनाने वाली है। मोदी जी का बीजेपी का काम आप 10 काम बता दीजिए, अच्छा क्या किया वो देश के लिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। मशरिक न्यूज़ लगातार पश्चिम बंगाल की दौरे कर रही है और जनता का मूड विधानसभा में क्या है जानने की कोशिश कर रही है और इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है उसको जानने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और लोगों से जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की सरकार ममता बनी इसलिए कि काम के आधार पे ममता बनर्जी को वोट दिया गया था और ममता बनर्जी ने 10 सालों में जो काम किया है उसके आधार पे तीसरी बार सरकार बनेगी। जो काम ममता बनर्जी कन्याश्री, युवाश्री, शिक्षाश्री, गतिधारा, हॉस्पिटल को लेके आप देख लीजिए पूरे बंगाल में जिस तरीके से गिराम इलाके में ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल बना के हॉस्पिटल को खूबसूरत करके बेड दिला के हर तरह का मशीन लाके इलाज करने की सुविधा कर दी है। आज ग्रामीण इलाकों को देखिए और साथ ही साथ पीजी को देखिए, साथ ही साथ हमारा भवानीपुर विधानसभा में एक नया ममता बनर्जी SSKM पौती अस्पताल बनाई है। आज वो इतिहास हो गया, 34 साल का वाम फ्रंट हुकूमत वो हॉस्पिटल को नहीं बना पाया था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद 7 साल के अंदर में ममता बनर्जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके दिखाया है। और गर्ल्स कॉलेज जो इस खिदरपुर के इलाके में, इस भवानीपुर इलाके में एक गर्ल्स कॉलेज खिदरपुर के के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज का जरूरत था, जो 34 साल का वाम फ्रंट हुकूमत ने ये गर्ल्स कॉलेज को नहीं बना पाया, वो ममता बनर्जी के सरकार ने हम लोगों को दिया है, ये गिफ्ट है। और साथ ही साथ मटिया बुरुज का ब्रिज देख लीजिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी के सरकार में ममता बनर्जी ने ये मटिया बुरुज का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, वो ब्रिज आज तक 34 साल के सरकारों में कभी कोई ने हाथ नहीं लगाया था। वो इतिहास है कि पोर्ट इलाके से जो ब्रिज बना के ममता बनर्जी की सरकार बॉबी हकीम ने तैयार करके दे दिया मटिया बुरुज जाने के लिए सुविधा। तो ये कौन किया है? ये ममता बनर्जी की सरकार। ये काम के आधार पे ममता बनर्जी को वोट दिया गया, काम के आधार पे ममता बनर्जी का सरकार फिर बनेगा और हमें उम्मीद है 200 सीट नहीं 250 सीट से ममता बनर्जी का सरकार बनेगा। योगी जी तो कह रहे हैं कि बंगाल में यूपी मॉडल लाने वाले। बंगाल, आपको पता है आज से 2 दिन पहले बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का एक गांव है बाराबंकी में, जितना शर्मनाक हादसा हुआ है। ये हादसा को लेकर क्या योगी जी सोए रहते हैं? क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर नहीं पता है। जब कोई भाजपा के लोग अगर रेप करते हैं तो हम लोग वहाँ पर भाजपा के लोग भारतीय हिंदुस्तान का झंडा, जिस झंडे को हम लोग ऊपर देखते हैं, जिस झंडे को हम लोग सलाम करते हैं, वो झंडा लेकर भाजपा के लोगों को बचाने के लिए थाना में जाकर धरना देते हैं। उनसे खराब लोग और हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ये योगी जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, दामोदर नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों का सिर्फ झूठ पे झूठ का टोली भरा हुआ है। अब झूठ बोलने में भी वो शर्माते नहीं और आकर बंगाल में कहते हैं कि हम बंगाल में अगर पावर में आ जाएंगे, सरकार बना लेंगे तो ये अरे बंगाल एक सेकुलर एक स्टेट है। पूरे भारत में ये भारत मुल्क एक ऐसा है कि सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में। आपको बता दे, बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर दुर्गा पूजा, जहां पर मुहर्रम, जहां पर ईद, बकरीद, दिवाली, छठ पूजा, हम लोग हर घाट में जाकर सजाते हैं छठ पूजा। हम लोग हर दुर्गा पूजा में सजाते हैं दुर्गा पूजा का पंडाल। दुर्गा पूजा का पंडाल में आपको बता दे, यहाँ पर एक ऐसा शख्सियत है अयूब खान जैसे लोग और उनके बेटे गुलाम अशरफ जी को वहाँ पर दुर्गा पूजा का पंडाल का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। दुर्गा पूजा में इतिहास बना दिया जाता है कि दुर्गा पूजा का पंडाल में प्रेसिडेंट एक मुस्लिम लोग हैं। तो आपको कैसे बता दें, जब से 2014 से भारतीय जनता की सरकार आई है, तब से हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म के आधार पे इन लोग वोट मांगने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। और आप यहाँ दुर्गा पूजा में हम लोग तो आपका मेन रोड जाते हैं कार्निवल देखने के लिए, हम लोग ईद में नमाज पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर एक
सेकुलर है, वहां पर मुसलमान हिंदू को प्रोटेक्ट करता है, हिंदू मुसलमान को प्रोटेक्ट करता है, एक दूसरे से गला मिलते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, वापस अपना घर चले आते हैं। किसी में कोई भेदभाव, जात पात, धर्म की राजनीति नहीं है। ममता बनर्जी को इसीलिए लोग, बंगाल के लोग प्यार करते हैं। अब हिंदुओं से पूछिएगा, हिंदू लोग यही कहते हैं ममता बनर्जी हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है, उनको अगर दिल्ली के तख्त में बैठा दे तो हिंदुस्तान को इतनी खूबसूरत बना देंगी। जो मोदी जी ने कहा था कि हम एक मॉडल बनाएंगे हिंदुस्तान को, वो गुजरात मॉडल नहीं बना पाए, वो हिंदुस्तान का अभी बंगाल में आके क्या बनाएंगे? वो उन लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। मैं फिर से आऊंगा, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार का मत बोलिए, सरकार दीदी जब तक है तब तक सरकार दीदी का ही है। भाजपा तो कह रही है 2 मई दीदी। भाजपा बहुत कुछ कह रही है लेकिन कुछ हो रहा नहीं। और ये जो आप यूपी के चीफ मिनिस्टर के बारे में बताए, वो क्या बोले 8 बजे बाद, रात को 8 बजे बाद आप पता कीजिए, वो चरस पे तो सोया रहता है, वो तो चर्च ही है। और ये दो जो है महारथी लोग अप डाउन जो कर रहे हैं, ये लोग तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा। दीदी का काम का बारे में और क्या आपको बताएं? आप सॉल्ट लेक से राजारहाट चल जाइए, बिसूरहाट से लेके इधर आप चले बागनान चल जाइए, बर्दवान चल जाइए, पूरा मतलब शहर जाके क्या तरक्की पे तरक्की है। आप रात को हेलीकॉप्टर से चढ़ के पूरा बंगाल का मायना कीजिए, आपको पूरा शहर जगजाता नजर आएगा। दिन का टाइम में लोकल ट्रेन से आप सफर कीजिए, आपको लोकल ट्रेन से लेकर पूरा गांव नजर आएगा। ये इतना काम पूरे लॉकडाउन में साल 8 साल 9 महीने तक पूरे दीदी रास्ता का परमिट थी। कोई चीफ मिनिस्टर था? अब हमको हिंदुस्तान में पूरा लॉकडाउन हुआ, जैसे बंगाल में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ। आप देख किसी चीफ मिनिस्टर को आप मीडिया में देखे नहीं देखे, सिर्फ दीदी नजर आई है। तब उसका बाद तारीफ का बाद क्या करेंगे? बीजेपी का टक्कर आपको बार बार बोले, बीजेपी का टक्कर महागठबंधन से दीदी से नहीं है। दीदी 211 थी, 230 तक जाएगी। दीदी का वोट रुकेगा ही नहीं एकदम, आप जितना भी कर लीजिए। एक वर्ड जो निकालिए ना, खेला हमें, खेला हम लोग 2 मई को दिखाएंगे, 2 मई को हम लोग खेला दिखाएंगे। आप बोल रहे हैं खेला हो बे, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि विकास हो बे, रोजगार हो। विकास तो बहुत यूपी में हो रहा, बिहार में हो रहा, गुजरात में हो रहा। बताइए कि मोदी जी का, बीजेपी का काम आप 10 काम बता दीजिए, अच्छा क्या किया वो देश के लिए। मैं ममता बनर्जी के लिए 10 काम दिखा दूंगा। मोदी ने क्या किया ये बताइए, 10 काम बता दीजिए। आप ज्यादा काम नहीं, 10 विकास क्या किया उसने, 10 काम क्या किया मोदी ने। भाजपा कह रही है कि दीदी खेला होने से पहले LBW दीदी एक ऐसा गोलकीपर है, आप जितना गोल मारोगे दीदी सेव करते रहेगी। 294 गोल को सेव करके बंगाल में सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी वो शख्सियत है, ममता बनर्जी एक ऐसा स्ट्राइकर है कि आपको अभी नहीं, बंगाल के बाद दिल्ली में भी वो स्ट्राइक दिखाएगी, दिल्ली में भी खेला होगा। सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल से दिल्ली ममता बनर्जी जाएगी। आप क्या लग रहा है फिर दीदी आ रही है? दीदी आ रही है 100% इंशाल्लाह दीदी आ रही है, अब फुल बहुमत से आएगी। आप एक बात बताइए, आप जो सबसे पूछ रहे हैं कि मोदी ये बोला, मोदी वो बोला, तो आप मोदी लोग से सवाल नहीं किए कि आप जो इतना बताए, आप जो ये सब किए, अब आप बताइए आप क्या क्या किए। मोदी बोल रहा है, दीदी बोल रहा है बंगाल सेफ नहीं है, मोदी बोल रहा है सेफ नहीं है, तो उसको बोलिए आके बंगाल घूर के चले जा रहे। आप तो मीडिया है, हम तो खिदीपुर में रहते, चलिए हम कहीं घूरा नहीं है, आप तो पूरा बंगाल घूर रहे हैं। अब आप बताइए कितना सेफ है बंगाल, औरत के लिए है और मर्द के लिए भी कितना सेफ है, ये आप बताइए। वो कह रहे हैं बंगाल को राम राज लाएंगे। वो छोड़ दीजिए, वो झुट्टा है, वो छोड़ दीजिए। आप क्या कह रहे हैं ये बताइए। आप तो घूर रहे हैं, वो तो घूर नहीं रहा, वो तो वहाँ से बैठे बैठे बता रहा है। जो बेचारी वो तो 7 फेरा जो लिया, 7 में 7 वचन जो लिया, उसी का 7 वचन नहीं निभा पाया, दूसरा को दुनिया में क्या करेगा। मिक्सर से बेचारा साल में जो मांग बढ़ा, उसका ही मांग पूरा नहीं कर पाया, तो दुनिया का कहाँ से करेगा ये? सही बात है, सही बात। अपना घर में नहीं हुआ, जो अपना घर में विकास नहीं पैदा कर पाया, और दूसरा संसार में क्या विकास पैदा करेगा। बंगाल की जनता, भाजपा बार बार कह रही है कि 2 मई दीदी गई जी, 2 मई दीदी गई। ये तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। बताएंगे कि उन्होंने कहा 2 मई दीदी गई ना, तो हम आपको बता देंगे 2 मई से पहले उनको ये बात का एहसास हो जाएगा कि वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करेंगे और वापस अपने दिल्ली में जो जहां से आए थे वहां तो जाएंगे। क्योंकि बाहर का लोग जो यहाँ पर आकर आज बात करते हैं ना, जो बात करते हैं ना, वो बात करना उनका लायक नहीं है। क्योंकि बंगाल की जनता ये बात समझ चुकी है, 2 तारीख हिंदुस्तान का इतिहास बना देगा कि 200 से ज्यादा 250 सीट ममता बनर्जी की सरकार बहुमत में हुकूमत बनाने वाली है। एक चीज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है,
वन साइडर सपोर्टर तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के। और यहाँ पे और भी लोग हैं। चार चीज बताना चाहूंगा कि देखिए 2014 से जब बीजेपी की सरकार आई है, 2014 से किसान आत्महत्या कर रहा है, 2014 से किसानों को दिक्कत हो रहा है। बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरसेल और आपका एयरटेल, ये सारे कंपनी नुकसान में चल रहा है। साथ ही साथ एयर इंडिया, ये सारा जो है ये सारा बेच दिया गया है। आज पूरे हिंदुस्तान को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करे, वो हिंदुस्तान को प्राइवेटाइज करने से रोकने के लिए ममता बनर्जी की हुकूमत पूरी लगी हुई है। और आइंदा हम लोग 2 तारीख के बाद दिल्ली के तख्त में ममता बनर्जी को बैठाएंगे। बीजेपी कह रही है सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला। वो खुद के घर सोनार बंगला नहीं बना सका तो कलकत्ता और बंगाल में मेरा एक मिनट, मेरा ये तो सोनार बांग्ला है। आप ताजमहल देखें, ताजमहल में हीरा जवाहरात मोती था, उसको क्या किया, सब अंग्रेज लोग लेके चले गया। अभी ये मेरा सोनार बांग्ला दीदी इसको बनाई है। अब मोदी आएगा, बंगला छोड़ देगा, सोना लेके चले जाएगा। वो आ रहा है सोना लेने। दूसरा बात है, मोदी जो बोलता है, मोदी बोलता है हिंदू मुसलमान ये वो, जय सिया राम का नारा तो बहुत लगाता है। दीदी तो मंदिर में भी जाती है, मस्जिद में भी जाती है, मजार में भी जाती है, गुरुद्वारा में भी जाती है। मोदी को आप देखे कहीं कोई मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाते हुए? उस दिन एक टोपी पहनाने के लिए एक स्टेट में मोदी को राम टोपी का नारा लगाती है, लेकिन कभी अल्लाह बोल के पुकारा है मोदी? वो तो डिवाइडेड एंड रूल तो वो पॉलिसी कर रहा है, दीदी तो नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जय श्री राम से ममता बनर्जी सुनिए, नहीं घबराने का नहीं है। जय श्री राम क्या है? अभी हम यहाँ है, अभी हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेंगे मंच में आके। ये मेरा शोभा नहीं देता है, ये मेरा मजहब नहीं बोलता है। जय श्री राम मतलब क्या है? आप कभी उन लोग से सवाल किए हैं जो जय श्री राम चिल्लाता है? उन लोगों को तो मतलब भी नहीं मालूम होगा, लेकिन चिल्ला देता है। देखिए, जय श्री राम से आपत्ति किसी को नहीं है। बंगाल की जनता को, बंगाल के मुख्यमंत्री को जय श्री राम से कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको बता दें, ये लोग जय श्री राम बोलते हैं, आप उन्हें कहिए जय सिया राम बोलने के लिए, क्योंकि उन लोग सबसे पहले जो औरतें हैं, जो महिला हैं, उनको इज्जत देना नहीं जानते, क्योंकि उन लोग सीता को इज्जत देना नहीं जानते हैं। जय सिया राम बोलिए, जय श्री राम बोलने से उनको आपत्ति नहीं है, जय सिया राम बोलने से आपत्ति है। ये भाजपा वाले से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर बोलते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में बुलाइए जय श्री सिया राम, जय सिया राम बुलाइए, जय श्री राम नहीं बुलाइए। इस बार भाजपा की पूरी कैबिनेट कह रही है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार रह रही है। आप क्या? ये सरकार हम ही रहेगा दीदी, दूसरे से कोई सरकार यहाँ नहीं आई। दीदी आपको पहले बताया कि दीदी है और दीदी इंशाल्लाह रहेगी। ये पर कोई जात पात वाली बातचीत नहीं है, दीदी होगी। ये तो खेलो हाँ। हिंदू खतरे में? हाँ, आप अच्छा बात बोले, हिंदू खतरे में। अगर हिंदू खतरे में चले, आपका बात हम मान लिया। आप हमको बताए हिंदुस्तान का सैनिक किस काम के लिए है? आप बताइए, हिंदुस्तान में सैनिक है ना भाई, मिलिट्री फौज है ना, वो किस काम के लिए है? ये तो आप बताइएगा हमको। तो वो तो पब्लिक का सर्वेंट है, पब्लिक को से। तो अगर हिंदू में खतरा, तो हर एक हिंदू के पीछे मिलिट्री लगा दे, हिंदू खतरे तो बाहर हो जाएगा। तो ये सब नहीं कर पा रहा, हिंदू खतरे में है ऐसा। मोदी जी खुद दीदी गुंडा राज चला रहे हैं? नहीं गुंडा राज तो चला रहे नहीं, मोदी जी खुद चला रहे हैं। और खुद मोदी जी बचने के लिए सोच रहे हैं कि खुद बचेगा कैसे। और मोदी जी का लिए वो एक पैगाम है कि मोदी जी बंगाल में इतनी बड़ी दाढ़ी रख के आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं बंगाल में इतना बड़ा दाढ़ी रख के, बंगाल में मैं दाढ़ी रख के मैं दिखाऊंगा मैं बंगाल का हो गया। जिंदगी में नहीं हो सकता है बंगाल में, और वो बंगाली बन ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर बंगाली और मुस्लिम का अगर ये लेना चाहे तो मोदी जी को एक बार बोलिए अपने सर पे टोपी पहन के दिखा दे मुस्लिम के। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम नसीम शेख है। क्या पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? ममता दीदी का। ममता दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। क्यों दीदी? ममता दीदी जो है, जो काम ममता दीदी जो आज काम करके दिखाया है, वो मोदी जिंदगी भर कर नहीं सकता है, जिंदगी भर नहीं कर सकता है। ये हमारा लाश बोलने गए है। सोनार बांग्ला? सोनार बांग्ला कुछ भी बांग्ला नहीं, हमारा जो बंगाल है वही सोनार बांग्ला है। ये यहाँ पे भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और लोगों का मूड स्पष्ट साफ कर देता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में
किसकी सरकार बनने जा रही है। अगले अपडेट के साथ जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक का देखते रहिए मशरिक न्यूज।